तो कैसा लगेगा तुमको अगर तुम्हारा खुद का माता पिता तुम्हें बेच दे, वो भी किसी इंसान को नहीं, एक डीमन को, बस थोड़े से पैसों के लिए। तो गाइस इस कहानी में भी वही होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको भी उसके माता पिता ने बेच दिया होता है, वो भी एक डीमन को। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डीमन वर्ल्ड में जाके एक मामूली इंसान से एक ओवर पावर डीमन किंग बन जाता है। और वो कैसे, फुल वीडियो को देखकर जानू। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक 14 एज का लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सुजुकी इरुमा होता है और यही लड़का इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि जो इरुमा होता है वो शिप में काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने के कारण सारा सामान उसके ऊपर गिरने लग जाता है। लेकिन जो इरुमा होता है वो सारे चीजों को डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा मछली उसके ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन जैसे ही गिरने वाला होता है तभी कोई उसे तुरंत टेलीपोर्ट करके एक अलग ही जगह पे ले आता है और वो जो सामने देखता है कि उसके सामने होता है एक बहुत ही डरावना भयानक डीमन। फिर थोड़ी देर बाद वो डीमन उड़ते उड़ते हुए बताता है कि उसका जो माता पिता है उन लोगों ने तुम्हें मुझे बेच दिया है और मैं तो तुम्हें बस यहाँ इंसान की दुनिया से डीमन वर्ल्ड में ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन हमारा जो इरुमा होता है वो तो चिल्ला रहा होता है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, हेल्प। कुछ देर बाद हमें डीमन वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि वो जो डीमन होता है वो तो इरुमा के सामने बिल्कुल रो रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम प्लीज मेरे ग्रैंडसन बन जाओ। ये बात सुनकर जो इरुमा होता है वो बिल्कुल शौक में चला जाता है। फिर वो डीमन बोलता है कि देखो मेरा जितना सारा दोस्त है सबके पास अपना अपना एक ग्रैंडसन है और वो लोग जब भी अपने ग्रैंडसन के बारे में बताता है तो मैं बहुत ही जेलस फील करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ग्रैंडसन नहीं है। और ये बात बोलने के बाद वो डीमन फिर से रोने लग जाता है। इरुमा एक डीमन को इस तरह रोता हुआ देखकर वो उसे बिल्कुल ना नहीं कह पाता और उस डीमन का कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और वो उस डीमन का ग्रैंडसन बन जाता है। क्योंकि जो हम लोगों का इरुमा होता है वो बिल्कुल नरम दिल का होता है और अगर कोई उसके सामने रो रहा होता है या उसे कोई प्लीज बोल के कुछ कहता है तो वो बिल्कुल कभी भी ना नहीं कह पाता। फिर वो डीमन बोलता है, देखो तुमने जब कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर ही दिया है तो तुम मुझे आज से कोई डीमन नहीं, तुम मुझे अपना दादाजी कहकर बुलाओगे। तो इरुमा भी इसमें मान जाता है। फिर वो डीमन बोलता है, देखो आप जब तुम की मेरा ग्रैंडसन बन चुके हो तो तुम्हें कल ही से स्कूल जाना पड़ेगा। और वो अपनी मैजिक से इरुमा का फटाक से उसका ड्रेस चेंज कर देता है और स्कूल का यूनिफॉर्म पहना देता है। लेकिन वो बोलता है, देखो तुम्हें कल मैं स्कूल में छोड़ने के लिए जाऊंगा तो तुम प्लीज मुझे बाहर मिलना। और एक जाते जाते एक बात बता देता है, देखो इरुमा तुम यहाँ तब तक सेफ हो जब तक यहाँ की डीमन को पता नहीं लग जाता कि तुम एक इंसान हो। तो बी केयरफुल, अगर उन लोगों को पता चल जाता है कि तुम कोई डीमन नहीं एक इंसान हो तो वो लोग तुम्हें कच्चा ही चबा जाएगा। और ये बात तो सुन के हम लोगों को जो इरुमा होता है उसको बहुत जोर से झटका लगा हुआ होता है। फिर इरुमा रात में सोते सोते समय सोचता है कि शायद ये कोई बुरा सपना है तो वो इसलिए सो जाता है। फिर वो जब अगले दिन सुबह उठ के देखता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये तो बिल्कुल हकीकत है, तो वो फिर से शौक में चला जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जो इरुमा होता है वो दादाजी के साथ स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। लेकिन जो दादाजी है वो बोलता है कि स्कूल जाने से पहले तुम मेरे साथ एक फोटो खींच लो, ये बहुत जरूरी है। और जो इरुमा है वो बिल्कुल मान जाता है, उसके साथ एक फोटो खींच लेता है और फिर वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। उसके बाद हमें स्कूल को दिखाया जाता है और स्कूल का नाम बताया जाता है बारबेरियस द डीमन स्कूल। लेकिन जो इरुमा देखता है वहां पर जितना सारा जो डीमन थे सबके पास अपना अपना पंख है और वो सब स्कूल में उड़ता हुआ जा रहा है। कुछ देर बाद हमें स्कूल के अंदर को नजारे को दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ खतरनाक खतरनाक डीमन बैठा हुआ होता है और सारे डीमन के बीच हम लोगों को जो इरुमा होता है वो भी बैठा हुआ होता है। लेकिन हम लोगों को जो इरुमा है वो बिल्कुल घबरा रहा होता है कि कोई उसे पहचान ना ले। तभी एक डीमन बोलता है, मुझे यहाँ पर किसी लजीज खाना का खुशबू आ रहा है। और जैसे ही ये बात हम लोगों का इरुमा के कान पर पड़ता है वो बिल्कुल घबरा जाता है और वो मन में सोचता है मुझे बिल्कुल शांत रहना होगा और किसी को अपना जान पहचान ज्यादा नहीं देना होगा और वो सारे डीमन के बीच घुल मिल जाना होगा, तभी वो यहाँ पर जिंदा रह सकता है, वरना उसे वो सारा डीमन खा जाएगा। लेकिन तभी इरुमा सुनता है कोई उसे पुकार रहा है, सुजुकी इरुमा। इरुमा खुद का नाम सुन के बिल्कुल घबरा जाता है और सामने देखता है कि वो तो उसका दादाजी है और उसे पता चलता है कि उसका जो दादाजी है वो तो इस स्कूल का प्रिंसिपल यानी कि पूरी स्कूल का हेड है। इरुमा कुछ बोल पाता, लेकिन तभी उसका जो दादाजी है वो इरुमा के साथ जो फोटो लिया था पहले वो सारे डीमंस को दिखाने लग जाता है और इरुमा की तरफ उंगली करके दिखाता है कि देखो ये है मेरा पोता, मेरा ग्रैंडसन। और इरुमा ये देख के बिल्कुल घबरा जाता है, कहीं सारे डीमन को पता ना चल जाए कि वो एक इंसान है।
फिर हमें साइड कोई आया हुआ दिखाया जाता है और उसका नाम बताया जाता है आस्मोडियस और बताया जाता है ये इस स्कूल का पूरी स्कूल का टॉपर है और बताया जाता है आज स्कूल में एक सेरेमनी है और इस सेरेमनी में जो स्कूल का टॉपर है उसे एक स्पीच देना होता है और ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन एन मौके पर इरुमा का जो दादाजी है वो बोलता है कि आज की सेरेमनी में आस्मोडियस नहीं मेरा ग्रैंडसन इरुमा स्पीच देगा। और ये बात जैसे ही पूरी डीमन सुनता है सब लोग इरुमा की तरफ देखने लग जाता है और जो आस्मोडियस है उसका गुस्सा तो आसमान तक चढ़ने लग जाता है। लेकिन और दूसरी तरफ जो हमारा इरुमा आता है उसे तो कुछ पता ही नहीं होता, वो तो बिल्कुल शौक में आता है और वो दादाजी से कहते हैं कि वो स्टेज में जाके आखिर बोलेगा ही क्या। लेकिन जो उसका दादाजी है वो चुपके से इरुमा को एक चिट्ठी में कुछ लिख के बोलते हैं तुम स्टेज में जाओ और इसे पढ़ो। तो इरुमा भी बिल्कुल मान जाता है, वो चिट्ठी में जो लिखा होता है वो उसे पढ़ देता है जैसे कि दादाजी ने उसको बताया था। और वो जैसे ही पढ़ता है सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाता है और फिर हमें बताया जाता है जो इरुमा ने अभी भी पढ़ा होता है वो एक बहुत ही पावरफुल स्पेल होता है जो अभी भी इरुमा ने पढ़ा होता है। तो जो टीचर्स होता है जो डीमंस होता है वो इरुमा की तरफ देखने लगता है और थोड़ा सा इम्प्रेस भी हो जाता है लेकिन बहुत ही ज्यादा शौक में होता है क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल जो स्पेल है वो इरुमा ने कास्ट कर दिया होता है। कुछ देर बाद जब सेरेमनी खत्म होता है जो आस्मोडियस है वो इरुमा के सामने आके उसको फाइट के लिए चैलेंज कर देता है क्योंकि आज स्पीच देने का जो आस्मोडियस का मौका था वो इरुमा के वजह से चला गया है। तो जो इरुमा है वो उसको कुछ बोली बता लेकिन जो आस्मोडियस है वो अपने फायरबॉल मैजिक से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन जो इरुमा है वो उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है बिल्कुल आसानी से। और हमें इरुमा का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उसका जो माता पिता था उसको बचपन में कैसे यूज करते थे मछली पकड़ने में, तो कभी कभी उसको भालू के सामने फेंक दिया करते थे, तो कभी कभी कुछ उसको गुंडों के सामने भी भेज दिया करते थे, तो उस गुंडों से कैसे बचने के लिए उसको भागना पड़ता था। तो इसी वजह से जो हम लोगों का इरुमा है वो थोड़ा सा परफेक्ट हो गया है एक नॉर्मल बच्चे से। तो इसी वजह से जो आस्मोडियस का अटैक था वो उससे बच जाता था। और लेकिन जो आस्मोडियस है वो इतने गुस्से में आ गया होता है और थोड़ा सा शौक में भी होता है कि उसके अटैक से बचना कोई मामूली बात नहीं है। तो जो आस्मोडियस है वो देखता है इरुमा को तो वो इस तरह से नहीं हरा सकता, तो वो अपनी जितने सारा ताकत है वो अपने सारे ताकत को एक साथ जुटा के एक फायर शॉट में कन्वर्ट कर लेता है और हम लोगों का जो इरुमा है उसके ऊपर अपनी फुल ताकत से अटैक कर देता है। लेकिन हम लोगों का जो इरुमा है वो भी ये बात देख लेता है और वो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि इतना बड़ा ताकत को वो कैसे डिफेंड करेगा। लेकिन जो हम लोग का इरुमा है वो आस्मोडियस के अटैक को जैसे तैसे करके डिफेंड कर ही लेता है। इरुमा डिफेंड करके जैसे ही पीछे देखता है कि उसके पीछे तो एक लड़की था और जो आस्मोडियस का अटैक है वो उस लड़की के ऊपर लगने वाला होता है। लेकिन जो दूसरी तरफ आस्मोडियस है वो अपनी फुल ताकत से जो अटैक कर रहा था तो खुद को भी वो रोक नहीं पाता और ये बात हम लोग का जो इरुमा है उसे भी पता लग जाता है कि आस्मोडियस खुद को नहीं रोक पाएगा। तो वो इतना पीछे जाता है और आस्मोडियस को पीछे से खींच के एक जबरदस्त जर्मन सप्लेस दे देता है और वो अटैक इतना ताकतवर इतना पावरफुल होता है कि जो आस्मोडियस है वो एक ही झटके में बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि जो हम लोगों का इरुमा है वो तो उस लड़की को बचाने के लिए आस्मोडियस को पीछे खींच लिया होता है, लेकिन जैसे ही पीछे खींच लिया होता था वो दोनों तो बस गिरने वाला होता है। लेकिन जो इरुमा ने एक स्पेल कास्ट किया होता था तो उसी वजह से हम लोग का जो इरुमा है वो गिरता नहीं है और जो आस्मोडियस है उसको एक जबरदस्त जर्मन सप्लेस मिल जाता है। लेकिन अनजाने में सही है जो हम लोग का इरुमा है वो इस बैटल को जीत लेता है, मतलब विन कर लेता है। सो गाइस इरुमा का इसी जर्मन सप्लेस के साथ साथ हमारा जो ये पहला एपिसोड है वो यही खत्म होता है। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि जो ये जर्मन सप्लेस है वो एक इंसानों का अटैक होता है। तो जो डीमन से क्या उन लोगों को शायद पता चल जाएगा कि जो इरुमा है वो एक इंसान है, तो इसलिए वो एक इंसानों का अटैक यूज कर रहा है। तो अगर सब लोगों को सभी डीमन को अगर पता चल जाएगा कि इरुमा एक डीमन नहीं एक इंसान है तो हम लोगों का इरुमा के साथ क्या होगा, इसको जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतजार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा कर रखें। गाइस हो सके तो आप कमेंट भी करें कि आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं कि नहीं। और गाइस मैं बता दूं ये मेरा दूसरा चैनल है, अगर आप मेरा पहला चैनल से ही इस चैनल में आए हैं तो गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं इसी चैनल में सारा एंड में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सो गाइस अगर आप बिल्कुल नहीं सब्सक्राइबर है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो और शायद आप लोग बता दो कि आप लोग इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू देखना चाहते हो या फिर नहीं। प्लीज आप लोग कमेंट करो, मुझे तभी तो पता चलेगा, वरना मैं दूसरा एक स्टोरी को कंटिन्यू करने लग जाऊंगा। अगर आप लोग बताएंगे कि आप इसी स्टोरी को देखना चाहते हैं तो मैं इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूंगा। सो गाइस हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो एक न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर, ठीक से रहना गाइस, लव यू सो ऑल इतना सपोर्ट करने के लिए।